मैं सुजीत कुमार। इस वीडियो को देख रहे सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। इस वीडियो को प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा निर्गत पत्र जिसमें TLM आयोजन के संबंध में बताया गया है उसके आलोक में रिकॉर्ड किया जा रहा है। बुनियादी भाषा पर रिकॉर्ड किया जा रहा है यह वीडियो आपको TLM बनाने में या TLM के बारे में सोचने की कैसे TLM बनाना है हमें वो सहयोग करेगा। हमें ध्यान रखना है कि यह वीडियो एक उदाहरणार्थ है और इससे आप बेहतर भी वीडियो बना सकते हैं। TLM मेला के लिए TLM बनाने के पूर्व हमें यह जानना जरूरी है कि हम TLM क्यों बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं और वो TLM हमारे अधिगम प्रतिफल के किस से अलाइन है। जब आप TLM मेला के लिए TLM का निर्माण कर रहे होंगे या उसके अवधारणा के बारे में, उसके बनाने की प्रक्रिया के बारे में सोच रहे होंगे तो यहाँ पर मिशन निपुण बिहार के दस्तावेज़ को भी हमें देखना आवश्यक है कि उसमें जो बुनियादी भाषा है उसके 9 घटकों के बारे में बताया गया है। अभी हम जो TLM है या फिर 9 घटक के बारे में हम जो बात कर रहे हैं उसमें एक घटक के बारे में आपको उदाहरण के तौर पे यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि वो TLM कैसे बनाया गया है, उसकी प्रक्रिया क्या थी या फिर हमने उसको कैसे लर्निंग आउटकम से अलाइन किया है, जो कि आपको मदद करेगा जब आप TLM मेला के लिए बना रहे होंगे। इस वीडियो में हम पहला एक जो घटक का मौखिक भाषा विकास उस पर हम बात करेंगे कि उस मौखिक भाषा विकास को बच्चों में विकसित करने के लिए हम कौन सा TLM सोच सकते हैं। एक TLM जो अधिगम सामग्री हमारे कक्षाओं में होता है वो एक पुस्तक होता है। क्या वो एक पुस्तक के माध्यम से हम बच्चों में मौखिक भाषा का विकास कर सकते हैं या फिर उसके बियॉन्ड भी हमें कुछ सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए या विकसित करना चाहिए। तो हम एक स्टोरी कार्ड के माध्यम से कैसे बच्चों में मौखिक भाषा का विकास कर रहे होंगे इसके बारे में हम इसकी पूरी प्रक्रियाओं के बारे में जानेंगे। तो मैं एक शिक्षक के रूप में इसको डिज़ाइन कर रहा था, इसके बारे में सोच रहा था, तो मेरे सामने एक चुनौती थी कि हम सामग्री कहाँ से लाएं, वो कक्षा अनुरूप सामग्री कहाँ से आ पाएगी। लिटरेसी क्लाउड नामक एक वेबसाइट को मैंने देखा और उस पर आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे ढेर सारी कक्षा अनुरूप सामग्रियाँ मिल जाएंगी, किस कक्षा के लिए कौन सी कहानियों का इस्तेमाल करना है। तो अगर हम इस सामग्री के बनाने की प्रक्रियाओं के बारे में बातचीत करेंगे तो सबसे पहला ये था कि हम किस कक्षा के लिए बना रहे हैं। जैसा कि आप इसको अपने पाठ्य योजना से जोड़ कर देखेंगे तो आप पाठ्य योजना जब बना रहे होते हैं तो उसमें आप जरूर सामग्रियों के बारे में विस्तार से लिखते हैं कि कौन सी सामग्री होगा। तो इस सामग्री को लाने के लिए मैंने पहले ये सोचा कि हम वो कहाँ से लाएंगे, तो लिटरेसी क्लाउड से मुझे यह कहानी मिल पाया। दूसरा था कि ये इसका मटेरियल कहाँ से आ पाएगा, जो कि हम अभी देख रहे हैं कि TLM मेला में जो हमारा उद्देश्य भी है कि हम लो कॉस्ट TLM बनाने की बात करें और उसकी प्रक्रियाओं के बारे में बातचीत करें। तो ये इसको देखेंगे तो एक कार्डबोर्ड है, ये इसमें हम इजीली दुकान से आपको मिल सकता है या फिर घर में कार्टन है या फिर आप देखेंगे तो पोस्टर्स के माध्यम से भी इसको बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक कार्डबोर्ड काटा और उसको जो कंटेंट हमें लिटरेसी क्लाउड से मिला था उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्तर 2 लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसके ऊपर आप लर्निंग आउटकम या जो घटक की हम बारे में 9 घटक के बारे में बातचीत किया है उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे बच्चों के लिए द से उड़ा तो अब यहाँ पर मौखिक भाषा विकास के बारे में बातचीत किया जा रहा है। तो सब जानते हैं कि बच्चे जब हमारे कक्षा में पहली बार आते हैं तो उनके पास एक समृद्ध शब्द भंडार भी होता है, एक मौखिक भाषा के तौर पे वो समृद्ध होकर आते हैं और वो अपनी बातों को रखना जानते हैं, लेकिन हम उसको एक संसाधन के तौर पे कैसे इस्तेमाल कर सकें इसके लिए एक शिक्षक के तौर पे हमें ये सोचना पड़ेगा। तो आप सब जानते हैं कि बच्चे के पास जो परिवेशीय चीज़ें हैं, जैसे वो बादल से जानते हैं, बादल को जानते हैं, बादल को उन्होंने देखा है, बाल के बारे में देखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको हम बच्चों के साथ करवा के देखेंगे कि बादल से उड़ा द तो उड़ने लगा बाल। तो आप बात कर सकते हैं कि अच्छा बताओ कि बादल कहाँ आपने देखा है, बादल से क्या होता है, बाल कहाँ है आपका। तो इस तरह की आप गतिविधियां वहाँ पर करवा सकते हैं। तो अगर इसके बहुपयोगिता के बारे में बातचीत करेंगे कि क्या यह TLM सिर्फ कक्षा 2 के लिए है या फिर हम किसी अन्य कक्षाओं के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसके लिए अलग अलग भी इस्तेमाल, जैसे कि अगर आप चाहें तो आप छोटे छोटे कार्ड्स ले सकते हैं जिसमें बादल में बादल अलग अलग लिख सकते हैं, फिर उसको डिकोडिंग करके बच्चों को ध्वनि जागरूकता के बारे में उसके कौशल को विकसित कर सकते हैं कि इसमें बा कहाँ पर लिखा हुआ है, बा का ध्वनि कहाँ पे है, का कहाँ पर लिखा हो सकता है, उसका ध्वनि कहाँ पे है। साथ साथ में अन्य गतिविधियों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि आप बच्चों को कुछ 2 ग्रुप में बांट दें, एक बच्चे को एक भाग यहाँ पर दें और दूसरे बच्चे समूह को आप ये भाग दे सकते हैं। अब जैसे ही पहला भाग बोलेंगे तो बच्चे को जोड़ना होगा कि दूसरा भाग कौन सा है। तो अन्य खेल के माध्यम से भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा था कि इसका टिकाऊपन, तो आप चाहें तो इसको सेलो टेप से कॉर्नर्स को आप इसको सुरक्षित कर सकते हैं और इसके अलग अलग प्रतियां भी बना सकते हैं। आप जितने भी समूह हैं, जितने बच्चे हैं उस तरह से बना सकते हैं
और इस पे आपको किसी के निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। आप कहानियों का चयन करें, कहानियों को वहाँ पर लिखें और इसको आप बच्चों के सामने रखें। इसमें जो शब्द हम लिखेंगे या फिर जो वाक्य लिखेंगे वो बच्चों को दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत छोटे-छोटे हम वाक्य लिख दें और बच्चों को वो दिख ही नहीं पाएँ। तो बच्चों को विजुअल होना चाहिए, बच्चे इसको देख पाएँ, आकर्षित हो पाएँ और इसको छूने के लिए, इसको पढ़ने के लिए वो प्रेरित हो पाएँ। तो आपने देखा यहाँ पे कि ये एक टीएलएम है जिसको हमने इसके टिकाऊपन के बारे में जाना, इसके स्कोप के बारे में जाना कि ये एक स्टोरी कार्ड के माध्यम से हम अलग अलग दूसरे तरह की सामग्रियाँ भी विकसित कर सकते हैं, दूसरे तरह के खेल गतिविधियाँ भी करवा सकते हैं। तो आप इसके ऊपर आप कोई भी कहानी कविता के माध्यम से बच्चों में समूह में आप काम करवा सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा टीएलएम मेला हो रहा है उसमें आपको एक अनुलग्नक 2 में इसके लिए एक फॉर्मेट दिया गया है और उसमें फॉर्मेट में आपको लिखना है कि ये कक्षा किस किन कक्षाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका प्रयोग क्या है, कौन से लर्निंग आउटकम से ये अलाइन है, इसके बनाने की प्रक्रिया क्या है। इन तमाम जानकारियों के साथ आपको वो प्रपत्र अपने टीएलएम मेला में लाना होगा। आपसे अनुरोध है कि इस तरह के नवाचारी प्रयासों वाले जो टीएलएम है जो आप अभी स्कूल में इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप इस वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे या फिर सोच पा रहे होंगे, आप बना सकते हैं। तो सभी शिक्षकों को अग्रिम शुभकामनाएं कि टीएलएम मेला में अवश्य जाएं और बेहतर से बेहतर टीएलएम को वहाँ पर प्रदर्शित करें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।